नाविका जी, राहुल गांधी एलओपी है। एलओपी का मतलब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को बता दिया है कि मुझे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनना है। भाजपा के प्रवक्ता हैं तो इसको स्थापित कर दिखाया है कि कहां लिखा हुआ है, पुतिन ने सरकार को कहां लिख के दिया है कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं। मैं देखना चाहूंगी। अरे मैडम, ऐसे लिख के कोई नहीं देता। अगर उन्हें मिलना होता है तो वो बोल देते हैं, सरकार को बोल देते हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलना चाहते हैं। लेकिन अब आपको कौन समझाएंगे? ना हमारे घर में कोई आता है नाविका जी, तो हमसे मिलने कोई आता है तो हम अपने घर में अपने छोटे भाई को बुलाते हैं ना, मिलो ये मेरे भाई। तुम मना तो नहीं कर देता ना? नहीं आपका छोटा भाई नहीं मिलेंगे, नहीं इससे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं करता ना? उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा कोई घर में आता है तो जो घर का छोटा होता है हम उसको भी मिलवाते हैं, पर अगर घर में कोई छोटा ऐसा हो कि कोई भी आ जाए, वो कोने में ऐसे खड़ा रहे और वो किसी को मिले नहीं, वो मुंह फुला कर बैठा रहे और जोर जोर से पैर पटक करके रोने लग जाए और अतिथि ही कहते कि मुझको नहीं मिलना, तो आप उसका क्या करेंगे? तो राहुल गांधी जी की तो क्रेडिबिलिटी है भाई, जनता से चुन करके आए, उनके साथ बैठने के लिए क्यों समय नहीं? ये आप कह रही है प्रियंका भारती जी, ये आप कह रही है राहुल गांधी है तो क्रेडिबिलिटी है। बिहार के चुनाव के बाद आप ये कह रही हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता ने मिलकर आरजेडी प्रवक्ता, कांग्रेसी प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता के ढंग से रेलाई की है। देख के बहुत मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के आखिर तक बने रहना। अगर आप लोग नए हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। बॉडी लैंग्वेज की बात पत्रकार कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है, जो मनोचिकित्सक होंगे, जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते होंगे, उन लोगों को अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैम, आप भी जानती हैं कि जब नेता आपस में मिलते हैं, दो देश के मिलते हैं और दो देशों के पारस्परिक रिश्तों के बारे में बात करेंगे। एलओपी क्यों नहीं है, ये तो प्रश्न पूछा गया। अगर आपने फोटो दिखाया कि मिलते आए हैं, तो आज मिलने देने में क्या दिक्कत थी? आज राहुल जी को अटेंशन नहीं, राहुल जी को इस बात का टेंशन है कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री एलओपी को दरकिनार करके क्या वो छुपाना चाहते हैं, या क्या हमारे असल मुद्दों की बात ना हो जाए, जिन पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो बात में निकल के आ जाए। क्या इसकी टेंशन है? इसको आप सही साबित करने पे लगी हैं कि राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अपने संवैधानिक पद का सही इस्तेमाल करके, ओहो, तो आपका कहना है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब गणतंत्र दिवस पर नहीं आते तो वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब चीफ जस्टिस की स्वेरिंग इन होती है उस पर नहीं आते तो वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब स्वतंत्रता दिवस पर नहीं आते तो उन्हें ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पुतिन को मिलने का इतना उनको शौक है, पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। अब सिद्धार्थ यादव जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप छुपाना चाह रहे हैं, जो राहुल गांधी को मिलने नहीं दे रहे? इतना टेंशन हो रखा है कांग्रेस के खेमे में, कम से कम टेंशन तो दूर करिए सिद्धार्थ यादव जी। नाविका जी, राहुल गांधी एलओपी है। एलओपी का मतलब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को बता दिया है कि मुझे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनना है, क्योंकि देश में झूठ बोलने का अगर 30 मार्क का खिताब किसी को दिया जाएगा तो केवल राहुल गांधी को दिया जाएगा। राफेल पर उन्होंने झूठ बोला, चौकीदार चोर है झूठ बोला, एलआईसी पर झूठ बोला, एसबीआई पर झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला। बात पर बात देश को कैसे नीचे दिखाया जाए, राहुल गांधी इसमें मास्टरी कर चुके हैं। अब पोजीशन नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। केवल राहुल गांधी को रोना और धोना आता है और वही काम वो कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं तो इसको स्थापित कर दिखाया है कि कहां लिखा हुआ है, पुतिन ने सरकार को कहां लिख के दिया है कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं। मैं देखना चाहूंगी। अरे मैडम, ऐसे लिख के कोई नहीं देता। अगर उन्हें मिलना होता है तो वो बोल देते हैं, सरकार को बोल देते हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलना चाहते हैं। लेकिन अब आपको कौन समझाएंगे? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि झूठ और जुमला, तो सब जानते हैं झूठ और जुमला की सरकार कौन है, कौन बोलता है। अरे 5ही बार मिलाया था तो 6ठी बार भी मिला देते, क्या फर्क पड़ना था भाई? ऐसी क्या बात थी? फिर जब बेइज्जती है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम मिला सकते ना, एक बड़े भाई के घर में दिक्कत नहीं है, मिलाते ना। हमारे घर में कोई आता है नाविका जी, तो हमसे मिलने कोई आता है तो हम अपने घर में अपने छोटे भाई को बुलाते हैं ना, मिलो ये मेरे भाई। तुम मना तो नहीं कर देता ना? नहीं आपका छोटा भाई नहीं मिलेंगे, नहीं इससे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं करता ना? अनुराग भदौरिया जी, संस्कृति समझा रहे हैं आप। संस्कृति तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, चीफ जस्टिस के समय तब भी होती है, तब तो सांस्कृतिक अपनी ड्यूटीज याद नहीं आती राहुल गांधी को। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं किस तरह से वो संस्कृति दिखाई कांग्रेस पार्टी ने, चाय वाला दिखाकर। वो संस्कृति वाले आज संस्कृति की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी। मुझे तो बहुत ही अटपटा लग रहा है कि ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं। अब बेइज्जती है। मैं उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा कोई घर में आता है तो जो घर का छोटा होता है हम उसको भी मिलवाते हैं, पर अगर घर में कोई छोटा ऐसा हो कि कोई भी आ जाए, वो कोने में ऐसे खड़ा रहे और वो किसी को मिले नहीं, वो मुंह फुला कर बैठा रहे और जोर जोर से पैर पटक करके रोने लग जाए और अतिथि ही कहते कि मुझको नहीं मिलना, तो आप उसका क्या करेंगे?
कोई अगर ऐसा हो जो आपके घर के बारे में ही उल्टी सीधी गालियां दे, उसको बदनाम करने का काम करे, उसको गाली देने का काम करे, उसका आप क्या करेंगे? और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी ने पिछले 7 सालों में देश के बाहर अलग अलग देश के लोगों के सामने 15 बार देश को गाली दी है। बात तो सही है। विपक्ष ये कहता हो कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो क्या वो राष्ट्र की बात करेगा जो मानता ही नहीं राष्ट्र है? और जब एक छोटा भाई छोटे भाई से तो मिलाना चाहिए, अनुराग जी बिल्कुल सही है, पर अगर एक छोटा भाई सिर्फ अपयश फैलाता हो, सिर्फ घर की बुराई करता हो, घर के बारे में बुरा भला कहता हो यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, तो कैसे उस छोटे भाई का हम क्या करें? तब भी रोका नहीं गया है, पर उस छोटे भाई से कोई हमारी यश और वो नहीं बढ़ती, हमारी कोई सम्मान नहीं बढ़ता। तो ये आज उनको अंदर ताक झांक करके देखना चाहिए कि क्यों आज उनकी स्थिति हो चुकी है। बीजेपी की भाषा बोल के, बीजेपी की भाषा, मैं देश की भाषा बोल रहा हूँ, बीजेपी की नहीं। वो तो राष्ट्र ही नहीं मान रहे, वो तो राष्ट्र ही नहीं मान रहे। इसका जवाब कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, ये सर्टिफाई करने वाले आप कौन होते हैं? आपका मत मैंने आपको समय दिया, करण वर्मा का मत उनका मत, उन्हें भी तो इस कानून और इस संविधान में कुछ हक मिले हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। आप कौन है उसमें लेबल लगाने? अभी तो मैडम सुधा मिश्रा जी ने मुझे कह दिया था मैं तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। अरे मैं आज से नहीं पढ़ रही हूँ, 35 सालों से पढ़ रही हूँ, ये मेरा काम है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं पढ़ूंगी। मैडम आप तब पैदा नहीं होंगी जब मैं इन गलियारों में अपनी पॉलिटिक्स सीख रही थी, ठीक है ना? सारे तस्वीरें यहाँ पर दिखाए हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय कि यहाँ गए वहां गए, इनसे मिले राहुल गांधी, उनसे मिले। ऑफिशियल मीटिंग हुई थी क्या? या अपनी कैपेसिटी पे मिले राहुल गांधी? भारत सरकार ने मिलवाया। और सबसे गंभीर बात यह है, क्योंकि ये जो विषय है बहुत गंभीर मसला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में भाजपा को कम से कम ये तो अब इस मुगालते में नहीं जीना चाहिए कि भाजपा देश है। भाजपा एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी जरूर है, लेकिन वो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा विपक्ष है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती है, वो इंडो सोवियत का जो फ्रेंडशिप है, उसकी नींव तो नेहरू जी ने रखी थी। जिस लेगेसी की बात पूरा विपक्ष आज कर रहा है, क्या उस लेगेसी का हिस्सा ये नहीं था कि विपक्ष में होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बाहर भेजने वाले, यूएन में भेजने वाले राजीव गांधी जी थे, नरसिम्हा राव जी के दौरान भी वो गए। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस लेगेसी को फॉलो करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तब नेताओं के दिल बड़े हुआ करते थे, अब सीना बड़ा होता है, दिल छोटा हो गया है, यही समस्या है। और मैं ये भी कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है देश का कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बट आप मुझे ये बताइए ना विकास जी, कि अगर सरकार के पास इतना समय है कि मीडिया हाउसेस के सामने बैठा दिया जा रहा है पुतिन जी को, तो क्या ये मतलब, और दूसरी तरफ तो राहुल गांधी जी है जिनकी तो क्रेडिबिलिटी है भाई, जनता से चुनकर क्या, उनके साथ बैठने के लिए क्यों समय नहीं? ये आप कह रही हैं प्रियंका भारती जी, ये आप कह रही हैं राहुल गांधी हैं तो क्रेडिबिलिटी है, बिहार के चुनाव के बाद आप ये कह रही हैं? देखिए नाविका जी, अभी हमारी आरजेडी के साथी राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बता रही थी। मैंने सामने ही अभी एक मीडिया की रिपोर्ट पढ़ी कि बिहार के रिजल्ट आने के बाद आरजेडी कह रही है, आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। ये आरजेडी और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है। पर मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि पहले दिल बड़े होते थे नेताओं के, इसलिए अटल जी को यूएन में भेजा गया, कांग्रेस ने भेजा था। पहले विपक्ष के नेता इतने अच्छे होते थे कि वो भारत का पक्ष वैश्विक मंचों पर रख सकते थे, नहीं तो पाकिस्तान को प्रस्ताव लेकर के यूएन में आ रहा हो, अटल जी पर इतना विश्वास था देश को, सत्ता पक्ष को भी, कि भारत की बात मजबूती से रखेंगे। राहुल गांधी को भेज करके देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं बोस्टन में 20 अप्रैल 2025 को कि इलेक्शन कमीशन तो हमारे देश का कॉम्प्रोमाइज है। 12 सितंबर 2017 में कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस इज अंडर अटैक। 11 सितंबर को कह रहे हैं प्रेस क्लब में वॉशिंगटन में कि राहुल गांधी ने हमारे देश की डेमोक्रेसी को कह दिया ब्रोकन है। ऐसे नेता को भेज करके कहां जाएंगे आप? और जिस कैपेसिटी की आप बात कर रही थी, ये लंबी श्रृंखला है प्रियंका भारती जी। मैं सुनाऊंगा तो आपका भी समय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप मानेंगी नहीं इस बात को, आपको तो क्रेडिबल लग रहा है। पर ये जो इल्हान उमर से मिलने वाले राहुल गांधी हैं, ये कौन सी कैपेसिटी में मिले? ये भारत सरकार की कैपेसिटी थी। जो नेता कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के अंदर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आए, अपनी विजिट में राहुल गांधी जाकर के उस नेता के साथ चाय पी और मीटिंग करें। अरे ये तो भारत सरकार की कोई नीति नहीं रही, ये राहुल गांधी की नीति है। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, देयर आर नो 2 पर्सपेक्टिव्स अबाउट इंडिया। एक ही पर्सपेक्टिव है, पुतिन आए या कोई भी दुनिया के नेता आए, भारत का एक ही पर्सपेक्टिव है जो भारत की ताकत है। आप अंदर ही अंदर भारत को दीमक की तरह खोखला करना चाहते हैं और बाहर जाके अपना झूठा प्रोपेगेंडा। बहुत सही कहा सिद्धार्थ यादव जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। हमारा कोई अलग पर्सपेक्टिव नहीं है, इस देश का एक पर्सपेक्टिव है।
भारत है और उसके सामने वाला देश है और भारत के लिए जो सही है वही रखा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पोजीशन है, बात लीडर अपोजिशन की हो रही है, चाहे कोई भी हो, लीडर अपोजिशन की पोजीशन होती है, बात पोजीशन की हो रही है। आप राहुल गांधी जी पे लेके जाते हो, ये आपकी दिक्कत है। दूसरा, बात हिंदुस्तान की हो रही है, प्रधानमंत्री जी पे लेना कीजिएगा। अरे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं तो बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए। हमेशा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अनुराग भदौरिया जी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की बात कर रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ऊपर है एलओपी? और मैंने हर चीज में एलओपी कहा है। आपका आउटगोइंग इतना फ्री है कि इनकमिंग सुनाई नहीं देता आपको। मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो तो आखिरी तक देखा, मुझे उम्मीद होगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।